नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमंग। अब आइए हम शुरू करते हैं हमारी आज की बड़ी बहस को। राजस्थान पुलिस के अधिकारियों को अब अपने पुलिस कर्मचारी और थानों का डिकॉय ऑपरेशन कराने की जरूरत आन पड़ी है और इन सब के पीछे अच्छी कानून व्यवस्था और जनता के प्रति पुलिस का सुगम व्यवहार का हवाला दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि पुलिस थानों पर आने वाले परिवादियों के साथ उचित व्यवहार और एफआईआर दर्ज करने के साथ ही उनके द्वारा दिए गए परिवाद पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी कपिल गर्ग के निर्देश पर मुख्यालय की सतर्कता शाखा द्वारा 7 थानों में डिकॉय ऑपरेशन करवाए गए थे, जिसका उद्देश्य परिवादियों के साथ संवेदनशीलता से अच्छा व्यवहार करने के साथ ही थानों पर मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही के बारे में परीक्षण करना था। इस परीक्षण में 7 में से 6 थानों में परिवादियों के साथ उचित व्यवहार पाया गया, लेकिन 5 थानों में वाहन चोरी की एफआईआर दर्ज करने में उदासीनता पाई गई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पीएचक्यू ने 6 थाना प्रभारियों को नोटिस देकर वाहन चोरी का मुकदमा दर्ज न करने के बारे में जवाब मांगा। साथ ही सभी रेंज महानिरीक्षक, पुलिस कमिश्नर और जिला पुलिस अधीक्षकों और पुलिस उपायुक्तों को अपने अपने क्षेत्राधिकार में माह में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से डिकॉय ऑपरेशन करवाने के निर्देश दिए हैं। जिन बिंदुओं पर डिकॉय ऑपरेशन कराया जाएगा उनमें शामिल है पीड़ितों की रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर, थाने में दुर्व्यवहार होने पर, अवैध हिरासत के मामलों में, 3rd डिग्री टॉर्चर मामले में और मानव अधिकारों का हनन मामले में। तो हमारी इस बड़ी बहस में आज हमारे साथ स्टूडियो से डायरेक्ट जुड़े हैं AK जैन, जो कि अधिवक्ता हैं राजस्थान हाईकोर्ट के, और राजेंद्र सिंह शेखावत, जो सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी। आप दोनों ही मेहमानों का हमारी इस बड़ी बहस में बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र जी, मैं सबसे पहले आपसे यह सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि आप एक पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? और राजस्थान पुलिस का मोटो भी है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर। तो क्या बिल्कुल आम जन में तो विश्वास बाद में आएगा, जब पुलिस वाले आपस में ही एक दूसरे पर अगर विश्वास नहीं करेंगे, इस तरह के डिकॉय ऑपरेशन होंगे, तो जनता में पुलिस की क्या छवि पहुंचेगी? उमंग जी, ऐसा है कि एफआईआर कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस स्टेशन पे लेके जाता है जी, तो ये कानूनी प्रावधान है कि उसकी जो भी अगर कोई कोग्निजेबल रिपोर्ट हो तो उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए, और अगर कोई नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट हो तो उसकी रोजनामचे में प्रविष्टि करके उसकी नकल दे दी जाए, और अगर कोई कोग्निजेबल ऑफेंस है तो उसकी एफआईआर दर्ज करके उसकी एफआईआर की प्रति दे दी जाए जी। तो ये कानूनी प्रावधान है, सीआरपीसी में प्रोविजंस है। अब इन सीआरपीसी के प्रोविजंस को अगर कोई थानाधिकारी उसकी पालना नहीं कर रहा है, कोई ड्यूटी अफसर उसकी पालना नहीं कर रहा है, तो उनके खिलाफ नौकरी से उनको पृथक करने तक की सजा उसमें दी जा सकती है जी। अभी पिछले दिनों जो डीजी साहब ने ये डेकोय का जो ऑपरेशन किया है, चलाया है, जो कई पुलिस स्टेशन है उनके वो अंदर इस तरह डेकोय भेज के एफआईआर दर्ज कराने की, बिहेवियर की और अन्य व्यवस्था के बारे में जो जानकारी चाहिए, तो इसमें इसका असर जब ही पड़ेगा जब डीजी साहब ने अगर जहां पर इस तरह की कोई ढंग से सुनवाई नहीं की हो, कोई एफआईआर की रिपोर्ट देने पर दर्ज नहीं की हो, वाहन चोरी की जो रिपोर्टें दी वो दर्ज नहीं की हो, तो उन एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तब तो उसका संदेश पूरे राजस्थान में जाएगा। अन्यथा जो आप कह रहे हो ना कि पुलिस ही पुलिस पे विश्वास नहीं करेगी, तो उसमें थोड़ी समस्या पैदा होगी जी। और ये अभी डीजी साहब ने संबंधित एसपीज को भी ये निर्देश दिए हैं कि वो भी अपने अपने क्षेत्र में इस तरह से डेकोय भेज के और पुलिस स्टेशनों पर इस बात की जांच पड़ताल करें कि वहाँ क्या जाते ही परिवादियों की सुनवाई होकर अभियोग दर्ज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये इस तरह का सा मामला है। वैसे अच्छा है, जनता को जो परेशानी हो रही थी। हाँ साहब जी। राजेंद्र जी, वो आपकी बिल्कुल बात सही है कि इस तरह के डिकॉय ऑपरेशन चलाने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इन डिकॉय ऑपरेशन में जो अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं या जो भी उसको ऑपरेशन चलाने में जो कर्मचारी जा रहे हैं, तो वो एक स्वतंत्र एजेंसी को क्यों ना दे दिया जाए? क्योंकि अगर ऐसा पुलिस प्रशासन में ही कुछ अधिकारी या कुछ कर्मचारी जो नियुक्त कर दिए जाएंगे इस डिकॉय ऑपरेशन के, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन में आपस में गुटबाजी तो नहीं बढ़ जाएगी?
नहीं उमंग जी, इससे कोई गुटबाजी नहीं है, इससे सतर्कता बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी, संवेदनशीलता बढ़ेगी और एक डर की भावना भी पैदा होगी कि हम किसी को बिना एफआईआर दर्ज करे लौटा नहीं दें। कल को इस बात का अगर डेकोय के जरिए कोई अधिकारी इसकी वेरीफाई कर रहे हैं तो उन तक भी ये बात पहुंचेगी। तो अच्छा प्रयास है ये, परंतु इस प्रयास के साथ साथ कानूनी प्रावधानों के बारे में भी सोचना चाहिए कि जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, इस क्या है कि रैंडम सैंपलिंग का काम है। आपने जो 750-800 के करीब जो पुलिस स्टेशन है, उनमें से आपने 15-20 पुलिस स्टेशनों पर इस तरह की कार्रवाई की और अगर वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई ऐसी कार्रवाई जिसको आप ठीक नहीं मानते हैं, अगर वो पकड़ी गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। कार्रवाई होगी, उसी का आगे जाके परिणाम निकलेगा। वरना क्या है कि एक खाली औपचारिकता रह जाएगी। औपचारिकता नहीं रहनी चाहिए। ये ऐसा लगना चाहिए कि साहब डीजी साहब बहुत ज़्यादा चिंतित है, जनता के साथ न्याय होना चाहिए, फरियादियों की रिपोर्टें दर्ज होनी चाहिए। तो ये एक भावना उनकी जो है वो बहुत ही संवेदनशील भावना और अच्छी भावना है। पर इस अच्छी भावना का असर कब होगा? जब ये उन कर्मचारियों में जो कोताही बरत रहे हैं, जो कर्मचारी इसमें परिवादियों की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ जब कार्रवाई होगी तब इसका पूरे राज्य में असर होगा। और जो पुलिस स्टेशन जहाँ पे इस तरह डेकोय नहीं जा रहे हैं उनमें भी असर होगा। उनमें यह असर होगा कि इस तरह की कार्रवाई कहीं हमारे यहाँ पे भी तो नहीं हो रही है, जो परिवादी आया कोई डेकोय तो नहीं है। तो उसी स्थिति के अंदर उसकी सुनवाई करेंगे, रिपोर्ट दर्ज करेंगे और उसका एक अच्छा मैसेज जनता में जाएगा कि पुलिस स्टेशन पे कोई भी कॉग्निजेबल केस की रिपोर्ट है वो दर्ज की जाती है, उसको हटाया नहीं जाता, भगाया नहीं जाता है। तो ये अच्छी शुरुआत है और इस शुरुआत का निश्चित रूप से जनता को लाभ मिलेगा, संवेदनशीलता बढ़ेगी, रिपोर्टें दर्ज होगी, समय पर होगी, पुलिस अच्छा व्यवहार करेगी और जैसा आपने कहा 3rd डिग्री जो यूज़ है मेथड का, उस पर भी कंट्रोल होगा। तो इसका असर अच्छा ही होना चाहिए और ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब जो नए नए डीजी साहब हैं वो इस तरह के जो प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह के प्रयास है वो मैं समझता हूँ कि एसएचओज को भी करने चाहिए। एसएचओज अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं, उसके पीछे से जो ड्यूटी ऑफिसर्स होते हैं वो लोग हैं बिल्कुल सुनवाई नहीं करते जनता की। तो ऐसी स्थिति में एसएचओज को खुद को भी कोई डेकोय भेजना चाहिए अपने खुद के पुलिस स्टेशन पे कि मेरे पीछे पुलिस स्टेशन के क्या हालात हैं, क्या मेरे पीछे के कर्मचारी जनता को संवेदनशील तरीके से सुनवाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये एसएचओ को करना चाहिए, डीवाईएसपी को करना चाहिए, एडिशनल एसपी सहित सभी उच्च अधिकारियों को इसमें शामिल होना चाहिए। अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रहेगी तो पुलिस सजग रहेगी, सतर्क रहेगी, चौकन्नी रहेगी और उसमें संवेदनशीलता की भावना रहेगी। तो ऐसी जो प्रक्रियाएं हैं मैं समझता हूँ कि ये अच्छी है और जो मैं तो कहता हूँ इसको भ्रष्टाचार के उसमें भी देना चाहिए कि कोई अगर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पैसे मांगे तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये जो प्रयास है अच्छा प्रयास है, बहुत ही इसका स्वागत करना चाहिए, जनता को भी स्वागत करना चाहिए और पुलिस अधिकारियों को भी इसमें चौकन्ना रहना चाहिए। उमंग जी, ये बहुत अच्छी बात है कि ये डिकॉय ऑपरेशन चलाकर पुलिस प्रशासन खुद से ही सुधरने की एक मुहिम चला रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इनकी मुहिम है पुलिस प्रशासन की, इसको डिकॉय ऑपरेशन चला के इसकी खबर जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं पुलिसकर्मी, उनकी मीडिया में खबरें ना लाकर या जनता को खुले तौर पर ना बताकर उनको अंदरूनी कार्रवाई करके भी सुधारा जा सकता है। क्योंकि अगर जनता के बीच में इतने बड़े अगर डिकॉय ऑपरेशन इतने बड़े पैमाने पे चलेंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी इसमें किरकिरी होती है और जनता के बीच में अगर ये बात आती है तो जनता के सामने पुलिस प्रशासन की छवि बिगड़ती है। तो इस मामले में अन्य और क्या कानूनी प्रावधान हो सकते हैं? क्या डिकॉय ऑपरेशन चलाने के लिए एक स्वतंत्र जांच एजेंसी बिठा देनी चाहिए, पुलिस प्रशासन में अंदरूनी ही कोई अधिकारी या कर्मचारी ही इसको जारी रखे? देखिए, राजस्थान पुलिस रूल्स के अनुसार और भारतीय राजस्थान पुलिस अधिनियम जो 2007 में आया है उसके तहत वरिष्ठ अधिकारियों को ही सुपरविजन की शक्तियां दी गई हैं। जैसे सर्किल के लिए सीओ है, एसपी जिले के लिए है, महानिरीक्षक रेंज के लिए है और डीजी पूरे राजस्थान के लिए है। और बार बार निरंतर सुपरविजन हर सिस्टम में
ये जरूरी है, कानून में इसके प्रावधान किए जा सकते हैं। पुलिस की प्रणाली जिस प्रकार की है, पहले पुराने जमाने में भी हम सुनते आते थे कि राजा भेष बदल के जाके पता करता था कि उसके जो कारिंदे हैं वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये भी एक सुपरविजन का एक तरीका था। सुपरविजन कई तरीके से होते हैं, सुपरविजन इंस्पेक्शन करके भी होते हैं, सुपरविजन रिकॉर्ड मंगा कर भी देखे जाते हैं, और साथ ही सुपरविजन की एक सरप्राइज चेक होता है जो हर विभाग में किया जाता है, यहाँ तक कि न्यायपालिका में भी किया जाता है। तो ये जो सिस्टम नए डीजी साहब ने अडॉप्ट किया है, ये कमेंडेबल है कि इन्होंने एक सरप्राइज चेक का सिस्टम शुरू किया है जो अब तक थानों में नहीं होता था। यदि कभी कोई शिकायत है, कोई भ्रष्टाचार का मामला आया है, तो बेचारा जो कंप्लेनेंट था वो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जाए, ट्रैप कराए, यही उसके पास हुआ करता था। पुलिस का अपना कोई इंटरनल सिस्टम सरप्राइज चेक्स का नहीं था, रेगुलर इंस्पेक्शन का था जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। जहां तक रही बात कि किसी थर्ड एजेंसी को दे दिया जाए, तो पुलिस रूल, पुलिस का जो महकमा है वो एक संवेदनशील मामला है, कई उसमें सेंसिटिव मैटर्स भी होते हैं। और दूसरा, राजस्थान पुलिस अधिनियम इस बात की छूट नहीं देता कि कोई थर्ड पार्टी आकर उसमें जांच करे। वहां पर लाइजन ग्रुप की बात जरूर है, सलाह सुझाव बात की जरूर है। एक कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर बनी हुई है जो उन पर सुपरविजन करती है, शिकायतों का जांच करती है, जिसमें इंडिपेंडेंट पर्संस भी होते हैं। जो प्रकाश सिंह के केस के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार नेसेसरी अमेंडमेंट करके बनाई गई है। स्टेट लेवल पर भी एक कमेटी है जिसमें एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज जिसका चेयरमैन होता है, जहां पर पूरे राजस्थान की जो शिकायत आती है उसके बारे में जांच करती है। पर वो शिकायत के बाद का सिस्टम है, सिस्टम को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सरप्राइज चेक किए जाने जरूरी है, और यही उन्होंने एक तरीके से नए तरीके से इंट्रोड्यूस किया। और राजस्थान पुलिस अधिनियम, राजस्थान पुलिस नियम किसी थर्ड पार्टी को सरप्राइज चेक करने के लिए सक्षम नहीं बनाते हैं, और कानून के विपरीत जाकर इस तरह का प्रावधान नहीं किए जा सकते। जी राजेंद्र जी, आपसे हमारा अगला सवाल ये है कि जिस प्रकार से हर महकमे में होता है और हर इंडस्ट्री में ये होता है कि सबके अपने अपने कुछ पसंदीदा अधिकारी या कर्मचारी होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ सकती है कि अगर ये डिकॉय ऑपरेशन चलते हैं तो कई अधिकारी हैं, कई मंत्री हैं, कई संतरी हैं जिनके अपने पसंद के जूनियर ऑफिसर्स भी होते हैं, तो उनको पहले से ये बता दिया जाए या उनको बचाया जाए इस तरह के डिकॉय ऑपरेशन चला के। इस डिकॉय ऑपरेशन की निष्पक्षता की जांच किस प्रकार से होगी और किस प्रकार से आगे ये जो डिकॉय ऑपरेशन है ये निष्पक्ष तरीके से पूर्ण होंगे? उमंग जी, हम पुलिस महानिदेशक की इंटीग्रिटी पे संदेह नहीं करना चाहिए हमको जी, क्योंकि उनकी अच्छी भावना है और वो संवेदनशील तरीके से इस मामले को जनता के हित में चलाना चाह रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति परिवादी पुलिस स्टेशन पर जाए तो उसकी रिपोर्ट दर्ज हो, उसके पीछे मूल भावना उनकी ये है। नहीं राजेंद्र जी, इस भावना पे अगर हम निष्पक्षता को, राजेंद्र जी, ये हम पुलिस महानिदेशक की मंशा पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, उनका तो अच्छा कदम है, लेकिन जिन अधिकारियों को वो नियुक्त करेंगे इस डिकॉय ऑपरेशन के लिए, क्योंकि हर जगह वो खुद तो जा नहीं सकते, तो किसी भी अधिकारी को तो वो नियुक्त करेंगे। मैं उन अधिकारियों की बात कर रहा हूं, और ये जो जितने भी डिकॉय ऑपरेशंस चलेंगे, जैसे इनकी निष्पक्षता की क्या गारंटी होगी, वो हमारा सवाल है। हम महानिदेशक साहब के मंशा पे हम कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। नहीं उमंग जी, ऐसा है, देखो भरोसा तो करना ही पड़ेगा जी। अब वो डीजी साहब को भी अपने लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा, और वो जो चयन करेंगे निश्चित रूप से अच्छे लोगों का ही चयन करेंगे जो उनको साफ सुथरी रिपोर्ट आके देवे कि साहब वहाँ पुलिस स्टेशन पे क्या हुआ। अब अगर इस तरह से अगर वो उनको सही रिपोर्ट नहीं देंगे और अगर वही अपनी रिपोर्ट में हेरा फेरी करेंगे तो फिर तो पूरा आपका ये जो अभियान है वो पूरी तरह से विफल हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि डीजी साहब से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा उमंग जी कि इसका एक बहुत बढ़िया तरीका और है जी। कि आप जो ईमेल पर जो एफआईआर का प्रावधान रखा था उसको आप लागू करिए। कोई भी व्यक्ति है वो अपने ई मित्रा सेंटर से जाके अपनी एफआईआर भी दर्ज कराए। जब सरकारी तंत्र की कई कार्रवाइयाँ हैं वो ई मित्रा ऑफिसेज के माध्यम से हो रही है, तो इस एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को भी वहाँ से अपनाया जा सकता है। और इसके अलावा कोई टोल फ्री नंबर भी दे सकते हैं जहाँ पे कोई अपनी रिपोर्ट स्कैन करके दे सकता है। तो डीजी साहब को इसमें फिर इस तरह की जो मैनुअल एक्सरसाइज है जी, वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर उनके मन में मूल भावना यह है कि किसी भी परिवादी की रिपोर्ट जानी चाहिए, तो वो कोई एक
केंद्रीयकृत व्यवस्था है उसका लागू कर सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं। उसमें कोई एक आरपीएस रैंक का अफसर वहाँ नियुक्त कर सकते हैं और उसको एक कोई टोल फ्री नंबर हो या कोई आपका मेल आईडी हो जी। या आजकल जो भी डिजिटल तरीके हैं, जितनी प्रक्रियाएं हैं, उनके जरिए यदि कोई एफआईआर देवे तो मैं समझता हूँ उसमें किसी को कोई मैनुअल की या किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और उसकी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। वो ज़्यादा मैं समझता हूँ इस डिजिटल युग में उसकी महत्वता ज़्यादा है, बजाय हम लोगों को ये प्रक्रिया भी चलनी चाहिए, इसमें भी कोई बुराई नहीं है जी। क्योंकि हमारे देश की अधिकांश जनता अभी भी अशिक्षित है। वो मेल और डिजिटल जो आपके मॉड्यूल्स हैं उनके बारे में उनको नॉलेज कम है, तो ऐसी स्थिति में वो इस प्रक्रिया को भी जारी रखे। पर जो एक ये सुझाव के रूप में मैंने जो आपको निवेदन किया है जी। ये भी एक अच्छा तरीका है जिससे पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास कंप्यूटर वगैरह की व्यवस्थाएं हैं, तो वो अगर थानों में न जाए और इस तरह से उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो, उनकी रिपोर्टों को दर्ज करे या न करे, तो जो एक विवेकाधिकार जो दे रखा है एसएचओज को कि वो चाहे करे चाहे नहीं करे, तो उस पर इसकी लगाम लगेगी। और अगर उसमें ये देख ले अगर कोई रिपोर्ट है वो वास्तव में कोग्निजेबल नहीं है, तो जिसने भी वो भेजी है मेल आईडी वगैरह पे उसको सूचित किया जा सकता है कि साहब आपकी ये रिपोर्ट है, इसमें कोग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता है, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है जी। और ये हमने संबंधित पुलिस स्टेशन को जांच के लिए भेज दी है, आप उस नंबर पे जाके उससे मिल सकते हैं। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया होगी और इसमें एक रिकॉर्ड भी रहेगा डीजी साहब के पास भी, और आम आदमी को भी ये विश्वास रहेगा कि हमने इस मुख्य मेल आईडी पे मेल कर दिया है और उस मेल आईडी का प्रचार करना चाहिए। वो टोल फ्री नंबर है, उनके प्रचार प्रसार होने चाहिए, जो डिजिटल के माध्यम है उनको जनता के बीच में प्रचार प्रसार होने चाहिए, अखबारों में विज्ञापन देने चाहिए, टीवी पे और रेडियो पे उनका विज्ञापन होना चाहिए। जैसे आपके 108 है, 100 नंबर है जी। ये इस तरह से है जहाँ पुलिस की सहायताएं, दमकल की सहायताएं, एम्बुलेंस की सहायताएं लेते हैं, तो पुलिस की भी सहायता ले, कोई रिपोर्ट दर्ज कराए, उसका इस तरह का कोई नंबर हो, वहाँ ये व्यवस्था की जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि वैसे यह प्रक्रिया में कोई बुराई नहीं है, अच्छी है जी। और इससे पुलिस संवेदनशील होगी, सतर्क होगी, परंतु डिजिटल उपायों को भी मद्देनजर रखना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं जी। अभी इतना कंप्यूटर का युग चल रहा है आज जी राजेंद्र जी, आपका कैशलेस ट्रांजैक्शन पे भारत सरकार, हाँ, जी मैं आपसे मैं भारत वापस सरकार आपके जोर पास दे में रही है। वापस आता हूं राजेंद्र भारत जी। मैं AK जैन साहब से ये पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई प्रावधान हो सकता है, जैसे राजेंद्र जी ने बताया कि कोई एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस तरह की व्यवस्था हो कि आम नागरिक भी इस मुहिम से जुड़ सके, भले ही वो फोन नंबर हो या जिस प्रकार से रेलवे प्रशासन ने कर रखा है, अपना एक ट्विटर हैंडल बनाया, उन्हें कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होती है तो वो उस ट्विटर पे सीधे रेलवे मिनिस्टर को ट्वीट करके अपनी उस शिकायत के बारे में बता देते हैं। तो इस तरीके का कोई प्रावधान यहाँ पे भी पॉसिबल है कि जनता को अगर कोई समस्या है, भले वो किसी भी उसमें हो कि उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है या अवैध उनके ऊपर झूठा मुकदमा हो गया है या 3rd डिग्री का मामले है, जितने भी मामले हैं जिसकी वजह से डिकॉय ऑपरेशन चलाने की जरूरत पड़ी, वो जनता के बीच में ऐसा कोई माध्यम, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इस तरीके का कोई माध्यम पुलिस प्रशासन द्वारा लाया जा सकता है जिससे तुरंत कार्रवाई हो। साथ ही कई अगर ऐसी कार्रवाई होगी तो कई इसमें फर्जी शिकायतें भी होंगी, तो उनसे निपटने के क्या प्रावधान हो सकते हैं? इन दोनों ही बातों पे मैं आपका जवाब चाहूंगा। विजिलेंस महकमा पूरा का पूरा पुलिस विभाग में बना हुआ है, ये बात अलग है कि अभी तक उन्होंने डिजिटल सिस्टम को यूज नहीं किया जी। मुख्यमंत्री के स्तर पर, गृह मंत्री के स्तर पर डिजिटल हेल्पलाइंस डेवलप की गई हैं जहां पर ईमेल के द्वारा या टेलीफोन के द्वारा सूचनाएं दी जा सकती है, पर उसकी जांच की जा सकती है। परंतु ये एक सिस्टम है और इसके आधार पर किया जा सकता है। अभी भी इन्वेस्टिगेशन का हमारा जो सिस्टम है वो पुराना चला हुआ, क्योंकि पुलिस के सामने कही हुई कोई बात मायने नहीं रखती। ये माना जाता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ करती है, परंतु अभी भी वीडियोग्राफी या उसका इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन के सिस्टम्स को पुलिस रूल्स में प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। सिर्फ SC/ST एक्ट में प्रावधान किए गए हैं कि उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, जो भी कार्रवाई होगी, वो उसकी सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। तो इस तरीके का सुझाव दिए जा सकते हैं। और साथ साथ डिजिटलाइजेशन के साथ साथ, क्योंकि राजस्थान में एक बार एक कस्टोडियल टॉर्चर के मामले में अदिति मेहता जो IAS थी, उनकी एक कमेटी बनी थी और उन्होंने भी एक रिपोर्ट दी थी
कि पुलिस थानों के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए, पूछताछ रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए, जहां ड्यूटी रूम से वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए, और उसका एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए कि उसकी पूरी सूचना जिले के लेवल के अधिकारी और राज्य स्तर के अधिकारी कंट्रोल रूम में देख सके। ये एक ऑप्शन आज से 4 या 5 साल पहले अदिति मेहता कमेटी की रिपोर्ट में दिया गया था। ये बात अलग है कि इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो निश्चित रूप से डिजिटलाइजेशन हो सकता है। अगर चेकिंग करने से लिए बचता है तो उनकी वीडियोग्राफी कराई जा सकती है, सीसीटीवी फुटेज लगाकर थानों पर नियंत्रण किया जा सकता है, जांच की जा सकती है। इससे मैन पावर की भी कमी आएगी। इवन जहां तक जो चौराहे हैं ट्रैफिक के, उसको भी सीसीटीवी फुटेज से कंट्रोल किया जा सकता है। इन सब बातों से मैन पावर में भी कमी आएगी और सुधार भी होगा। परंतु ये धीरे धीरे होने वाला। आप विदेश में जाएं तो आपको कई जगह कोई पुलिस खड़ी हुई नजर नहीं आती है, पर जैसे ही कोई वाकया होता है 2 सेकंड के अंदर, आधा 1 मिनट या 1 मिनट के अंदर पुलिस वहां पहुंच जाती है, क्योंकि उनका मॉडर्नाइजेशन हुआ है। हमारे यहाँ अभी भी पुलिस फोर्स का सिस्टम का मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, और ये जो डेकोय ऑपरेशन किया ये भी उस दिशा में एक कदम है। तो ये डिजिटलाइजेशन होकर और ये हेल्पलाइंस बनकर भी इसमें सुधार किया जा सकता है। जी राजेंद्र जी, आपके पास मैं वापस आता हूँ। अगला सवाल मेरा यही है कि ये डिजिटलाइजेशन भी हो जाएगा, सारी चीजें हो सकती है, बहुत पॉसिबल भी है पुलिस प्रशासन करना चाहे। जैसे AK जैन साहब ने भी बताया कि 4-5 साल पहले ये हो सकता था, मगर किसी वजह से इसमें देरी हुई है। चलिए, अब ये अगर कर रहे हैं तो एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसमें फर्जी कॉल भी आएंगे, फर्जी चार्जेस भी इसमें लगाएंगे, तो उन सबके को कैसे रोक पाएंगे और उनके ऊपर कैसे लगाम लगाई जा सकती है? देखो, इसमें तो ऐसा है कि CRPC में नहीं, IPC में प्रोविजन है 182 के तहत जो भी कोई झूठी रिपोर्ट देता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 211 IPC में भी प्रावधान है। तो अगर कोई झूठी रिपोर्ट देता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें अभी क्या है, राजस्थान पुलिस में ही नहीं पूरे देश की पुलिस में इस तरह की प्रक्रिया चल रही है कि जो कोई FR अदमवक्वा आमदन झूठ में दी जाती है। नहीं राजेंद्र जी, जो फरियादी होता है जो झूठी रिपोर्ट दर्ज कराता है, राजेंद्र जी, हाँ, अगर कोई मैनुअली आके ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। उसको पॉइंट आउट करना बहुत आसान है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये हजारों लाखों की संख्या में इस तरीके से हो सकते हैं, उस पे कैसे लगाम लगाएंगे? मैनुअली कोई आके करेगा, उसको पॉइंट आउट करना बहुत आसान है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो बहुत बड़ी संख्या में इस तरह के फर्जी चीजें आ सकती हैं। उनको रोकने के लिए क्या कुछ कदम जरूरी उठाने चाहिए? नहीं उमंग जी, ऐसा है, देखो ऐसे कोई आजकल ऐसे कोई आदमी इतना वो तो नहीं है कि वो इस तरह से रिपोर्टें दर्ज कराएगा जी। और सबके IP एड्रेस होते हैं। कोई भी कंप्यूटर है, आपको मैंने बताया ई-मित्रा पे वो उसकी ID प्रूफ ले सकते हैं, साथ में ID प्रूफ भेज सकते हैं उसका, और वो रिपोर्ट है स्कैन करके भेज दे। अब ID प्रूफ है, उसका मोबाइल नंबर है, वो ले सकते हैं हम। मोबाइल नंबर को ई-मित्रा वाले वेरीफाई करके उसमें डाल सकते हैं जी। तो ऐसी बात नहीं है। आजकल आधार कार्ड वगैरह के जरिए, ID प्रूफ के जरिए उसकी पहचान ली जा सकती है, और उसको उसमें ई-मित्रा के जरिए भी किया जा सकता है। इसमें कोई ज़्यादा मोटी समस्या नहीं है। ई-मित्रा केंद्र है वो शहरों में, गाँव में, कस्बों में जी, और भी मेट्रो सिटीज़ में बहुत भारी मात्रा में खुले हुए हैं जी। तो, और अगर और भी बढ़ाए जा सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो वहाँ इस तरह की प्रक्रिया हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो समझता हूँ। और मेल ID है वो भी एक आपका पुख्ता सबूत है, उसमें पहले सारी जानकारियाँ ली जाती है, उसमें भी IP एड्रेस होता है जी। और अगर कोई ऐसी झूठी रिपोर्ट देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। और इस तरह के अगर 2-4 सैंपल केस कार्रवाई के हों और झूठी रिपोर्ट देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो तो उसमें कोई आप IT एक्ट में भी प्रोविजन किया जा सकता है। IT एक्ट में भी प्रोविजन है जी। 69 में अगर कोई इस तरह की गलत सूचनाएं दे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी एक्ट में। तो इस तरह से अगर मन इच्छा हो, इच्छा शक्ति हो, विचार मन में हो और जनता के प्रति संवेदना हो, अगर उसमें इस तरह की भावना हो कि हम जनता को राहत पहुंचाएं, जनता परेशान नहीं हो पुलिस स्टेशनों पर जाने के बाद वहाँ हो रहे दुर्व्यवहार से, वहाँ बैठाते नहीं है लोगों को, वहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं करता, वहाँ उनको कोई कागज़ नहीं देता, पेन नहीं देता, इन सब से बचने का एक अच्छा तरीका है। इससे पुलिस की छवि भी सुधरेगी और एक जनता को भी राहत महसूस होगी और सरकार को भी एक अच्छा लगेगा कि ये हमारी व्यवस्था है वो सुधरी है।
और एक आम आदमी इस पूरे सिस्टम को सुधारना चाहती है। जी बिल्कुल जनता ये राजेंद्र चाहती जी, है, आप जनता जो आज की तारीख में जी ये बार बार जो सरकारें बदल रही है वो उसका कारण भी यही है जी कि वो इस राजेंद्र सिस्टम से परेशान है और उसको कोई परिवर्तन दिखता नहीं है। तो उसको परिवर्तन करना चाहिए इनमें, और इन लोगों को आगे आना चाहिए। नए नए जो भी अधिकारी बनते हैं उनको ये जनता के बीच में इस तरह का संदेश देना चाहिए कि हम खाली गाड़ियों में घूमने के लिए या इन साधनों का उपयोग जी करने राजेंद्र के लिए जी, नहीं, हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, राजेंद्र जनता जी। को राहत पहुंचाने के लिए आए हैं। जी राजेंद्र हाँ जी, साहब। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात कही। अब मैं एके जैन साहब से हमारा बस एक आखिरी सवाल अब करना चाहता हूं क्योंकि समय भी हमें इजाजत नहीं दे रहा है। एके जैन साहब, ये जो डिकॉय ऑपरेशन जो हो रहे हैं बहुत एक अच्छी पहल है डीजी साहब की। इन डिकॉय ऑपरेशन के साथ साथ जो भी पुलिसकर्मी दोषी पाए जाएंगे निश्चित तौर पर उन पे सजा जरूर होनी चाहिए, और इसके अलावा जो जनता है उनके सामने भी एक अच्छा एक उदाहरण पुलिस प्रशासन ने पेश किया है। तो इन डिकॉय ऑपरेशन के अलावा और क्या कुछ नया हो सकता है पुलिस प्रशासन के द्वारा, ताकि जनता में इनकी छवि और मजबूत हो और वाकई में आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर पैदा हो? देखिए, अभी तो वर्तमान में स्थिति ये है कि एक साधारण आदमी, आम आदमी पुलिस स्टेशन पर जाने से डरता है, और एक कोई भू माफिया है, बदमाश है, वो बड़ी आसानी से पुलिस स्टेशन में जाता है। राजस्थान की स्थिति तो ये है कि यहाँ पर ज्यादातर शहरों के पुलिस स्टेशन तो भू माफियाओं के केंद्र बने हुए हैं, जहाँ सिर्फ जमीनों के सौदे करवाए जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब तक सिर्फ एक सिंपल डेकॉय ऑपरेशन इस मामले में सफिशिएंट नहीं होगा, जब तक ये डिजिटलाइजेशन नहीं किया जाएगा, थानों की एक्टिविटीज की भी उस तरीके से वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी जिस तरीके से और मामलों में की जा सही है। और दूसरी और सबसे बड़ी बात है कि जो अधिकारी वहां कार्य कर रहे हैं, जो थाना अधिकारी वहां पोस्टेड किए जा रहे हैं, उन लोगों की नियुक्ति में पारदर्शिता रखी जाएगी। राजनीतिक दबाव से, धनबल से अगर उनकी नियुक्तियां जारी रहेंगी तो किसी एक अच्छे डीजी द्वारा उठाए गए ये सारे कदम कहीं ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी, हमारी इस बड़ी बहस में आज बस इतना ही। हमारे साथ में जुड़े दोनों मेहमानों का बहुत बहुत न्यूज इंडिया परिवार की ओर से धन्यवाद। और बिल्कुल अब ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन के द्वारा चलाया गया ये डिकॉय ऑपरेशन एक अच्छी शुरुआत पुलिस प्रशासन के द्वारा कही जा सकती है। इस डिकॉय ऑपरेशंस की वजह से कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में एक डर का माहौल होगा कि कहीं आने वाला व्यक्ति जो एफआईआर लिखवाने आ रहा है वो कहीं डिकॉय ऑपरेशन चलाने वाला अधिकारी तो नहीं है। और पुलिस प्रशासन की इस न्याय प्रणाली में भी एक तरीके से पारदर्शिता आएगी और वाकई में आम जन में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास जरूर बढ़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले वक्त में यह डिकॉय ऑपरेशन की मुहिम क्या कुछ रंग लाती है, क्या वाकई में पुलिस प्रशासन में सुधार हो पाता है। हमारी इस बहस में आज बस इतना ही। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज इंडिया।